अगली खबर का रुख कर रहे हैं। खबर है बगावती चिट्ठी से जुड़ी हुई। बगावती चिट्ठी पर कांग्रेस में घमासान बढ़ता जा रहा है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मामले पर चुप्पी साध ली है। चिट्ठी पर कुछ भी कहने से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनकार कर दिया है। अंदरूनी मसलों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा। कांग्रेस को जिला स्तर पर मजबूत करना है, यह बेहद जरूरी है। चिट्ठी लिखने वाले 23 नेताओं में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल है, इसीलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अब चुप्पी और ज्यादा अहम हो जाती है। हालांकि अंदरूनी मसलों पर कभी भी कुछ भी कहने से वो बचते रहे, अब की बार भी कुछ वैसा ही कर रहे हैं। लेकिन यहां पर अहम ये कि इस चिट्ठी बम के बाद जब सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है, उस बैठक अभी भी चल रही है, उस बैठक में बहुत से मसलों पर लाजमी तौर पर चर्चा होगी और चर्चा के साथ साथ ये भी जरूर देखा जाएगा कि आगे कैसे बढ़ा जाए। क्या सोनिया गांधी इस्तीफा आज दे देंगी, क्या ये तय हो जाएगा? क्या राहुल गांधी की ताजपोशी फिर से हो जाएगी या फिर किसी दूसरे शख्स को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जाएगी? और क्या वो गांधी परिवार से बाहर का हो सकता है? ये तमाम सवाल जो और बड़े वक्त के साथ होते जा रहे हैं। उधर कांग्रेस के घमासान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने चुटकी ली है। विज ने कहा कि उनके घर का मामला है, जिसे मर्जी अध्यक्ष बनाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। वहीं सोनिया गांधी को लिखे बगावती खत पर विज ने कहा कि ये कुनबा टूट तो चुका है, सबकी अलग अलग राय है और सबको अलग अलग यहां पर मजबूरियां भी है, दिख रहा है। देखिए, अब ये कुनबा टूट तो चुका है, सबकी अलग अलग राय है, परंतु सबकी मजबूरियां भी हैं। उन मजबूरियों के कारण इनको फिर नेहरू गांधी परिवार के छाते के नीचे ही जाना पड़ता है। इसलिए अलग अलग तरीके से ये अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने नंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल में जारी 4 दिन का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। 27 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। हिमाचल में 30 अगस्त तक मौसम खराब रहेगा। सामान्य से करीब 2 डिग्री तापमान कम हुआ है, लेकिन 4 दिन बेहद अहम है क्योंकि इन 4 दिनों में ज्यादा बारिश होने की पूरी संभावना है। आज 24 तारीख, 25, 26 और 27 तारीख तक ऑरेंज अलर्ट रहने की बात यहां पर की गई है। जो आने वाले दिन है इसमें भी बारिश जो है वो जारी रहेगी, खास करके अगले 5 दिन तक जो बारिश है वो हो सकती है। इसके लिए वार्निंग भी इशू की गई है। वार्निंग जो डे 1 के लिए आज के लिए भी है, 24 के लिए, 24, 25, 26, 27 तारीख तक जो है वो वार्निंग इशू की गई है हैवी रेनफॉल की। लेकिन 26 तारीख को जो हैवी के साथ वेरी हैवी रेनफॉल की भी वार्निंग इशू की गई है, जिसमें जो ऑरेंज कलर की जो वार्निंग है वो इशू की गई है। खबर हिमाचल कैबिनेट से जुड़ी। हिमाचल कैबिनेट की बैठक खत्म, नई शिक्षा नीति पर कैबिनेट की मोहर। हिमाचल में 230 नई पंचायतें बनेंगी। कुछ देर में कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ब्रीफिंग इस बाबत करेंगे। ये खबर हम आपको दे रहे हैं हिमाचल कैबिनेट से जुड़ी हुई। हिमाचल कैबिनेट की बैठक खत्म, नई शिक्षा नीति पर कैबिनेट की मोहर और हिमाचल में 230 नई पंचायतें बनेगी। कुछ देर में कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ब्रीफिंग भी इस बाबत देंगे। रुक कर रहे हैं शिमला से संवाददाता प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, अपडेट क्या है इस पूरी की पूरी बैठक से, क्या कुछ निकला? बिल्कुल राज, देखिए जो बैठक हुई है अभी कुछ देर पहले ही खत्म हुई है और अभी जो है वो ब्रीफिंग शुरू होने वाली है। जो भी शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज हैं वो इसकी ब्रीफिंग करेंगे। फिलहाल जो अभी शुरुआती जानकारी हमें मिली है उसमें यही है कि जो नई शिक्षा नीति है उसको भी हिमाचल प्रदेश अपनाएगा और कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। इसके लिए जो है शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें 27 सदस्य होंगे और सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक इसके सदस्य सचिव होंगे। तो अभी कह सकते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो यहाँ पर लिया गया है। और इसी तरह से जो केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है, इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे और जो प्राथमिकता घरों के लाभार्थियों के चयन को लेकर एक मुश्त छूट देने का फैसला वो किया गया है। और ग्राम पंचायतों को भी अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को जो है प्राथमिकता के आधार पर जो है उनको भी इसमें जो है मदद करने का वो फैसला फिलहाल लिया गया है।
हालांकि एक बड़ा फैसला जिसका इंतजार किया जा रहा है वो ये है कि जो एंट्री पास को लेकर, यानी प्रदेश में अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति आना चाहता है तो उसे एंट्री पास बनाना जरूरी होता है। उसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसकी वेरिफिकेशन संबंधित जिलाधीश करते हैं। तो वो उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है, क्योंकि हाल ही में एमएचए ने एक निर्देश सभी राज्यों को दिए हैं कि इस तरह की प्रतिबंध नहीं लागू होने चाहिए और किसी को भी आने जाने की छूट होनी चाहिए, चाहे वो आम आदमी हो या फिर उसके साथ साथ जो वस्तुएं हैं, जो डेली नीड की जो चीजें हैं उनकी आवाजाही में जो प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, उसको लेकर कोई रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। कुछ राज्यों ने और जिलों में इस तरह की व्यवस्था है, तो उसको लेकर भी कैबिनेट में चर्चा होनी थी। अब देखने वाली बात होगी कि अभी उसमें क्या फैसला हुआ है, क्योंकि ब्रीफिंग अभी शुरू होने वाली है। जी राज, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कुछ देर में कैबिनेट मंत्री की तरफ से ब्रीफिंग भी इस बाबत दी जाएगी। बहरहाल हिमाचल कैबिनेट की बैठक खत्म।